हाय, मेरा नाम किरण द्विवेदी है। मैं दोस्तों कानपुर से हूँ, लेकिन इस समय मैं मुंबई के वर्सोवा गांव में पाटिल गली नंबर 3 के पास रहती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मुझे बहुत तेज़ फीवर था, तो इस वजह से मेरी लड़की मुझे लेकर के सरकारी अस्पताल गई, जहाँ पर डॉक्टर थे। पहले तो मुझे यहाँ डी मार्ट के पास यारी रोड में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ लेकर के गई। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब थे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत दूर खड़े रहिए, बहुत दूर। और उसके बाद उन्होंने देखा भी नहीं कि बोल दिया ऊपर ले जाओ। उसके बाद 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे की बात है, करीब जो है तो वहाँ लेकर के ऊपर मेरी बेटी गई। वहाँ पर हम लोग आधा घंटे तक बैठे रहे, वेट करते रहे कि शायद कोई पर्चा बनेगा, कुछ बनेगा। उसके बाद जो है तो मैडम आई और उन्होंने कहा कि अब किसी को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जिसके पास टोकन होता है सिर्फ उसी को देखा जाता है। और टोकन लेने के लिए सुबह 7 बजे लाइन में आकर के लगिए, अगर आपको टोकन मिल जाएगा तभी देखा जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे कोई गंभीर बीमारी होती, एक तो ये दहशत जो फैली हुई है ना कोरोना की, तो इतना तेज़ फीवर था कि फीवर की वजह से मुझे खुद डाउट था। कल 3 तारीख की बात है, आज 4 मई को मैं ये वीडियो बना कर के डाल रही हूँ। तो मुझे खुद लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, शायद मुझे कोरोना है। और मुझे कोरोना है तो मेरे बच्चे मुझे छू रहे हैं, उनको भी हो जाएगा। मुंबई में मेरे बच्चे एक्टिंग सीख रहे हैं आराम नगर माँ स्टूडियो में, तो मैं उनके साथ में रहती हूँ यहाँ मुंबई पे। तो मैंने सोचा कि क्या होगा अगर मुझे भी कोरोना होगा तो मेरे बच्चों को भी हो जाएगा। लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं आप देखिए कि मतलब मेरी लड़की मुझे लेकर के अस्पताल भटकती रही, लेकिन ना ही किसी ने सुना और ना ही किसी ने देखा। उसके बाद मेरी लड़की लेकर एक छोटे से क्लिनिक में आई, क्योंकि बुखार इतना तेज़ था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी माइंड की नसें फट जाएंगी। छोटा सा क्लिनिक था जहाँ लेकर के गई, हयात क्लिनिक के नाम से है, मुस्लिम लोगों का ही क्लिनिक है। तो उन्होंने जो है तो जब मुझे देखा तो लाइन को हटा करके बोले सबसे पहले आंटी को देखो, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे देखा और दवा दी। और जैसे ही मैंने दवा ली, घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा थी बुखार की वजह से, क्योंकि मुझे ये कोरोना जो है ना, एक दहशत की वजह से मुझे बहुत तेज़ फीवर था, बहुत तेज़ बुखार था। तो उन्होंने मुझे जैसे ही दवा दी, मैंने बताया कि मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा है, जैसे ही दवा दी आधे घंटे के बाद मुझे नींद आ गई, और जब नींद खुली तो सवेरा था। दोस्तों देखिए, ये हमारी सरकार की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं कि मान लीजिए तेज़ फीवर की वजह से शायद मेरी माइंड की नसें फट जाती, तो मेरे बाद मेरे बच्चों का कोई नहीं है, क्योंकि पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तभी उठ गया था। और आज जो है तो दहशत की ही वजह से, मान लीजिए कोरोना की वजह से नहीं, दहशत की ही वजह से कुछ हो जाता, तो मैं आप लोगों को अपना दुख भी शेयर कर रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि ऐसे वक्त पे ज़रूरत है धैर्य की, साहस की, और इसी को कहते हैं आत्मशक्ति, आत्मबल। अपने आत्मबल को मजबूत रखिएगा, मेरी तरह उसको टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा आत्मबल टूटा था लेकिन मेरे बच्चों का नहीं। मेरे बच्चे सोच रहे थे कि ऐसा नहीं है, केवल फीवर ही है और कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। आज ब्लड टेस्ट के लिए मेरा जा चुका है, कल रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू।